आज हम एक बहुत ही दिलचस्प निर्वाचन क्षेत्र खैरागढ़ की राजनीतिक जमीन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये किसी एक चुनाव की कहानी नहीं है। ये उस जगह की कहानी है जहां हर एक वोट की कीमत होती है और सत्ता का पलड़ा हमेशा डांवाडोल रहता है। तो ये खैरागढ़ है कहाँ? ये छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दिल में बसा है। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये एक राजनीतिक अखाड़ा है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और उनकी उम्मीदें, ये सब मिलकर एक ऐसी चुनावी तस्वीर बनाते हैं जिसे आज हम आंकड़ों के जरिए समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जमीन की नब्ज को पकड़ेंगे, फिर उन आंकड़ों को पढ़ेंगे जो यहाँ की सियासत की धड़कन बताते हैं। हम ये भी जानेंगे कि ये सीट इतनी स्विंग क्यों करती है। फिर पुराने नतीजों की यादों में जाएंगे और इन सब जानकारियों से शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और अंत में देखेंगे कि कैसे इस समझ को एक स्थायी जनादेश में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जमीन की नब्ज से। किसी भी राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों और उनकी जरूरतों को समझना पड़ता है। खैरागढ़ असल में एक कृषि प्रधान इलाका है। मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था खेतों से चलती है और लोगों की जिंदगी फसल के साथ जुड़ी हुई है। तो आप समझिए, मौसम का हाल, बाजार का भाव और खेती से जुड़ी सरकारी नीतियां, ये सिर्फ आर्थिक मुद्दे नहीं हैं, ये यहाँ की जिंदगी और रोजी रोटी की बुनियाद हैं। तो यहाँ के जो लगभग 2,20,000 वोटर हैं, वो असल में चाहते क्या है? उनकी मांगें बहुत सीधी और जमीनी हैं। उन्हें हर मौसम में चलने लायक सड़कें चाहिए ताकि फसल बाजार तक पहुंच सके, साफ पीने का पानी, बिना कटौती के बिजली और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल। खेती के लिए सरकारी मदद चाहिए, जैसे कि सही एमएसपी और आसान कर्ज। और हां, एक बहुत बड़ी मांग है खैरागढ़ को एक अलग जिला बनाने की, ताकि सरकारी कामकाज के लिए ज्यादा भटकना ना पड़े। और इस पूरी बात को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है: हमारी किस्मत का फैसला कोई मंत्री नहीं बल्कि मॉनसून करता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये यहाँ की आर्थिक सच्चाई है। और जब रोजी रोटी इतनी अनिश्चित हो तो वोटर ऐसे नेता को खोजता है जो स्थिरता और बुनियादी सुविधाएं दे सके। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब आते हैं उन सख्त आंकड़ों पर जो खैरागढ़ के इस उतार चढ़ाव वाले राजनीतिक माहौल की असली कहानी बताते हैं। जज्बात जरूरी हैं, लेकिन नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। सबसे पहले एक चीज साफ कर लेते हैं, ये स्विंग सीट आखिर होती क्या है। देखिए, ये एक ऐसा चुनावी क्षेत्र होता है जहां नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। यहां कोई एक पार्टी लगातार नहीं जीतती, हर चुनाव में पासा पलट सकता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 82.84%। ये 2023 के चुनाव में यहां का वोटर टर्नआउट था। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग राजनीति से ऊब चुके हैं, नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ का वोटर अपनी आवाज सुनाना चाहता है, वो जवाबदेही चाहता है और इसके लिए वो घर से निकलकर वोट डालता है। और ये रेस कितनी नजदीकी होती है वो इन आंकड़ों से साफ है। 2013 में जीत का अंतर सिर्फ 1.46% था। 2018 में तो ये और भी कम, महज 0.51% रह गया था। 2023 में थोड़ा बढ़ा, लेकिन 3.10% भी एक बहुत ही कड़ा मुकाबला माना जाता है। मतलब यहां एक एक वोट से नतीजा पलट सकता है। तो अब सवाल क्या से क्यों पर आता है। आखिर खैरागढ़ में इतनी चुनावी उठापटक क्यों होती है? वो कौन से कारण हैं जो इस सीट को इतना अप्रत्याशित बनाते हैं? इसके पीछे कुछ बड़े सिस्टमैटिक कारण हैं। पहला, वोट का बंटवारा। जैसे 2018 में जेसीसी जैसी तीसरी पार्टी के आने से वोट बट गए। दूसरा, मुद्दों का बहुत ज्यादा लोकल होना। यहां सड़क, पानी जैसे मुद्दे देश के बड़े मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। तीसरा कारण है आर्थिक असुरक्षा। खेती किसानी में जब भी संकट आता है तो वोटर बदलाव के बारे में सोचने लगता है। और चौथा, एक प्रमुख समुदाय, लोधी ओबीसी ब्लॉक का होना। ये एक बहुत बड़ा और अहम वोट बैंक है जिस पर हर पार्टी की नजर रहती है। चलिए अब जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं, क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव है ये कोई नई बात नहीं है, ये यहाँ का एक पैटर्न रहा है। आंकड़ों की भी अपनी एक याददाश्त होती है। इस टेबल को देखिए, ये पिछले कुछ चुनावों के नतीजे हैं। 2003 में कांग्रेस जीती, 2008 में बाजी पलटी, बीजेपी आ गई, 2013 में फिर कांग्रेस की वापसी हुई, 2018 में एक तीसरी ताकत जेसीसी ने सबको चौंका दिया, और फिर 2022 के उपचुनाव और 2023 के आम चुनाव में कांग्रेस ने फिर से सीट जीत ली। ये साफ दिखाता है कि पिछले 2 दशकों में सत्ता कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही है।
लेकिन इस इतिहास में एक बहुत ही अहम नया मोड़ है, बीजेपी का वोट शेयर। 2018 में यह करीब 35.6% था, जो 2023 में बढ़कर 46.2% हो गया। ये 10% से ज्यादा की सीधी छलांग है। इसका मतलब साफ है कि भले ही कांग्रेस ने सीट जीती, लेकिन मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा और दिलचस्प होता जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम सीखते क्या हैं? अब हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, बल्कि समाधान की तरफ बढ़ेंगे। इन आंकड़ों को जमीन पर एक्शन में कैसे बदला जाए, इसके लिए एक व्यवस्थित प्लान की जरूरत है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या 4-फोल्ड स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी रणनीति, हर बूथ पर मैनेजमेंट मजबूत करना और छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना। दूसरा, संगठन, वॉलंटियर्स और एक लोकल वॉर रूम के साथ जमीन पर एक मजबूत टीम बनाना। तीसरा, नैरेटिव, विकास और कल्याण की एक पॉजिटिव कहानी लोगों तक पहुंचाना। और चौथा, संसाधन, छोटे लेकिन दिखने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए सही फंड और मैन पावर का इस्तेमाल करना। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं। अब तक की बातों से एक चीज तो साफ है, सिर्फ चुनाव जीत लेना काफी नहीं होता। असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है। खैरागढ़ में किसी भी लीडर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, वो कई हैं। उन्हें विपक्ष के मजबूत आईटी सेल से आने वाली गलत सूचनाओं का मुकाबला करना है। उन्हें किसानों की गहरी आर्थिक चिंताओं को दूर करना है। नया जिला बनाने के बड़े वादे को पूरा करना है। और सबसे जरूरी, इस मामूली सी जीत को शासन के लिए एक मजबूत जनादेश में बदलना है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसे चुनावी मैदान में जहां मुकाबला इतना कड़ा हो, क्या वहां जमीनी स्तर पर काम करने की रणनीति राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी लहरों पर जीत हासिल कर सकती है? खैरागढ़ का भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।